सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया एंड गाइस, आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अभी घर पे कोई नहीं है और अभी 12:30 बजे तक तो कोई आने वाला नहीं है, बिकॉज सब लोग हैं इधर से उधर। तो इधर से उधर बोले तो भाभी गई हैं अपना सिलाई सीखने के लिए और मैं हूँ घर में अलोन। सो गाइस, मैं माइक यूज़ करती हूँ। 1 मिनट बस रुक जाओ। मे भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैं माइक यूज़ कर लेती हूँ। माइक का मुझे कोड नहीं मिल रहा था। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छी से आ रही होगी। लेट मी चेक। मैं को चेक कर लूँ। पता है गाइस, अभी हम ना बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, इसलिए हमने बहुत अच्छा सा माइक नहीं लिया। हमने एक नॉर्मल सा माइक ले रखा है। आई होप कि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम एक अच्छा सा माइक ले पाएँ, ठीक है। और आज कल व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैं क्या ही बताऊं, पूरे दिन लाइट नहीं आई थी गाइस। कल तो हद हो गया था दिल्ली में। मुझे दिल्ली का नहीं पता, बट मेरे यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ लाइट ही नहीं आ रही थी कल। और ऊपर से मैंने 2 दिन पहले नहाया नहीं था, तो 2 दिन वो, और आज तो नहाना ही नहाना था। तो क्या हुआ कि मुझे नहाना ही पड़ गया, वो भी ठंडे पानी से, क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। तो मैं कैसे गर्म करती गैस पे। मैंने सोचा गर्म करना, मतलब गर्म करके नहा लूँ, बट मुझे आधा अधूरा गर्म नहीं पसंद है। मुझे या तो बिल्कुल कूल वाटर हो, या तो बिल्कुल जैसा मुझे पानी चाहिए हो तो वैसा हो। मुझे आधा अधूरा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस, वो आधा अधूरा पानी था एंड मैं नहीं नहा पाती हूँ ऐसे पानी से। तो फिर क्या हुआ, नथिंग हैपन्स, मुझे कड़ाके की ठंड में कड़ाके जैसी पानी से नहाना पड़ा। एंड आज भी बहुत ज़्यादा ही ठंड है, धूप भी नहीं निकली है। तो कल नहाई थी, इसलिए कल की ताजगी भी बेकरार है गाइस। तो मैं नहीं नहाऊंगी, आपको बता देती हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ। एंड ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा हो कि नहीं। एंड हाँ, सॉक्स नहीं पहने हैं, तो सबसे पहले जा रही हूँ सॉक्स वियर करने के लिए। ये देखिए गाइस, सॉक्स मेरे। एंड हाँ, आज मेरी बड़ी वाली भाभी गई हैं 11 बजे सिलाई सीखने के लिए, तो मैं जाऊँगी 4 बजे से, ठीक है। कोशिश करूँगी कि 3:30 बजे तक फ्री हो जाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी। कोशिश तो यही कि 4 तक मैं पहुंच जाऊं वहां पे। इसलिए अभी मेरे को आज जबरी भी बनाना है। जबरी पता नहीं क्या होता है, लौकी की सब्जी एंड उसमें दूध डाल के जो बनाते हैं वो बनाना है। तो उसके लिए चलो चलते हैं, अभी से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। बिकॉज सबसे पहले उसमें हमें वेजिटेबल्स कट करने होते हैं। वेजिटेबल्स बोले तो बटल गार्ड, ठीक है, इसलिए। तो गाइस, लेट्स मूव टुगेदर। यहाँ पे मेरी हस्बैंड की बनियान है, नहीं मेरे हस्बैंड की नहीं है, आई डोंट नो किसकी है। ये है मेरे प्यारे पतिदेव जी की बनियान, वो 19 नंबर पहनते हैं। मैं इसको यहाँ पे टांग देती हूँ। और ये मेरा फ्रॉक है, सो फ्रॉक को यहाँ रखती हूँ अपने ड्रॉर में। नाउ लेट्स मूव। मैं एक कैमरा साफ कर लूँ, कैमरे पे थोड़ा सा डस्ट सा लग रहा है। तो चलो चलते हैं। ये मैं ले लेती हूँ बाहर, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। सो लेट्स मूव टुगेदर गाइस। एंड हाँ, आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि शायद मैं आप लोग को बहुत सारे, ओह माय गॉड, गेट बंद था। मैं कैमरे में देख रही थी, मुझे पता ही नहीं चला। रुको, लाइट जला दूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, इस रूम का गेट बंद था, ये देखो। और मैं एकदम से आई, मेरे भड़ाक मेरे हाथ पे लगा बहुत तेज चोट। ओह शिट, फोन भी गिरने वाला है। बच गया, बहुत तेज चोट लगी। हो गाइस, तो यहाँ मम्मी जी के कपड़े मैं रख देती हूँ, ताकि मम्मी जी को दिक्कत ना हो कपड़े पहनते समय। और ये मम्मी जी के स्वेटर वगैरह, ये पापा जी की जैकेट, ये पापा जी की हैंकी, बनियान। चलो लेट्स मूव। मैंने होठ से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा। यहाँ पापा जी की बनियान, ये पापा जी की हैंकी यहाँ रख देती हूँ। हम गेट में टक करते हैं हैंकियों को। ये इनके कपड़े लगते यहाँ।
और चलो सो गाइस, ठंडियों में ना हर चीज़ अच्छी लगती है। सबसे अच्छी लगती है मुझे ये गुड़ खाना, द बेस्ट थिंग। मुझे गुड़ खाना बहुत पसंद है। और मार्केट वाले, कई लोग को होता है गाँव के गुड़ खाते हैं, मुझे गाँव वाले अच्छे नहीं होते, उनको ज़्यादा शुद्ध होता है। सो गाइस चलो आज आपको थोड़ा बताती हूँ जबरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक लौकी, आप कौन सा भी ले सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा लंबा वाला गोल वाला, एज यू विश एज यू हैव, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल सही कर लूँ। सो गाइज आई होप कि आपको मैं अच्छी सी दिख रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बॉटल गार्ड लेते हैं, उसको हम पील करेंगे। ये मैं बनाने जा रही हूँ जबरी, जो कि हम आलू टमाटर की सब्जी के साथ या तो आलू गोभी की सब्जी के साथ या कोई भी थोड़ी सी रस वाली सब्जी होती है ना, खट्टी खट्टी सी लगती है, उस सब्जी के साथ हम खाते हैं। या आप चावल की जगह बना सकते हैं, जैसे मान लो आपको सब्जी चावल खाना है तो उसकी जगह पे आप जबरी बना सकते हैं। ये बहुत स्पेशल डिश है जो कि मैं अपने ससुराल आकर सीखी, और मुझे पता होता अगर पहले से तो मैं मायके में सबको बनाकर खिलाती। तो गाइस ये जबरी का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि दूध और लौकी का मैशअप होता है। आपके पास कम से कम आधा लीटर दूध होना चाहिए, और आधा लीटर दूध प्लस क्या बोलते हैं लौकी, एक अच्छी सी फ्रेश। एंड मुझे देखने में तो ये फ्रेश लग रही है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंदर से ये सड़ा हुआ है। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से सड़ा हुआ। लेट्स सी कि क्या होता है। अगर सड़ा हुआ निकला तो पता नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है ये। सुटन टना गाइस, ये तो सड़ा हुआ ही था, अभी दिखाती हूँ मैंने। सड़ा हुआ नहीं है, ये सही है, दिखने में तो सड़ा हुआ लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा खराब सा लग रहा था। हाँ इसके छिलके टाइट है, इसको ज्यादा छीलना पड़ेगा थोड़ा। तो बस उसको छील के फिर उसको काट के सब्जी की तरह उसमें जीरे का तड़का लगाना है। उसके बाद सब्जी की तरह उसको कुकर में पका लीजिए, ठीक है। सीटी बंद नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐसा होता है ना लाल लाल कर देते हैं, वैसे लाल लाल कर दीजिए। वो जब थोड़ा सा पक जाएगा तो उसमें चावल जितना आप खाते हैं उससे आधा डालना है। अगर आप 2 गिलास चावल खाते हैं तो 1 गिलास में हो जाएगा। उसके बाद उसमें ढेर सारा मतलब 3 से 4 गिलास पानी डाल दो, और नमक भी डाल दीजिए। जब वो पक जाए तो थोड़ा सा सीटी जब खुलेगा तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ रेसिपी। तो उसमें फिर आपको क्या डालना है, दूध 1 गिलास, और उसके बाद उसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद फिर से उसमें दूध डालना है, कब जब आप खाना निकालने जा रहे होंगे तब। और याद ध्यान रहे ये बहुत पहले बना के नहीं रख सकते हैं हम, इसको हमें ताज़ा ताज़ा ही बनाना पड़ता है, अदरवाइज ये सूख जाता है बाद में, और जब ड्राई हो जाता है तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो गाइस मेरी जबरी के लिए मैं जा रही हूँ काटने अपनी जबरी को। ये देखो लौकी, पहले हम काट लेते हैं उसके बाद वॉश करेंगे। ओके गाइस, सो वेयर इज माय कटने पटने वाला सामान, कहाँ है, चलो इसमें काट लेती हूँ। चलो मैंने होठ से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा। तो गाइस चलो अब जब मैं यहाँ पे हूँ तो आपको एक बात बता देती हूँ। अभी देखती हूँ टाइम कितना हुआ, कहीं कोई आए ना, मेरे कैमरे में दिक्कत आ रही है। 12:14 हो रहे हैं। सो गाइस टाइम बहुत सारा है आपसे बातें शेयर करने के लिए। तो हाँ आई होप कि मैं आपको ठीक ठाक दिख रही होंगी। तो गाइज ये व्लॉग नहीं है, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मैं बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ आपको। तो आज का ज्ञान क्या है कि चलो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आजकल ना हमको ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी मदद करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो दुनिया में अगर आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो सब अच्छे नहीं होते हैं। आपको बहुत जल्दी ये सीखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये परखने वाला जो सिलसिला होता है ना, वो हमसे बेटर हमारे माँ बाप जानते हैं, पता है आपको। और दुनिया में 2 ही 3 लोग आपसे रियलिटी में प्यार करते होंगे, एक तो आपके हस्बैंड, दूसरा आपके मम्मी पापा, और तीसरा कोई नहीं।
हाँ, बच्चे भी नहीं करते आपको प्यार। अगर आप बच्चों को भी मारेंगे या बड़े हो जाएँ, अगर आपने कुछ उल्टा बोल दिया, तो वो थोड़ा-सा वैसा हो जाता है प्यार, अलग टाइप का। फिर वो बच्चे आपको इसलिए रखते हैं क्योंकि भाई माँ है, रखना पड़ेगा इसलिए। लेकिन वो एग्ज़ैक्टली प्यार तभी करेंगे जब आप उनसे अच्छा बिहेव रखेंगे, आप उनको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे तभी, पता है? तो इस टाइम पे कोई भी लॉयल या कोई भी अच्छा नहीं है। हस्बैंड को ही अगर आप ले लें, अगर आप हस्बैंड से अच्छा रिश्ता रखते हैं, तो आपसे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि एक अलग ही टाइप का एक जो शादी होती है ना, गाइस वो अलग ही रिश्ता होता है। आपके हस्बैंड से लड़ाई भी होगी ना इवन, तो भी अगर वो दुःख परेशानी में होगा ना, आपको नहीं सहा जाएगा। पता नहीं क्यों? मुझे नहीं पता क्या रीज़न होता है बट होता है। अगर आपसे लड़ भी ले ना, लेकिन अगर उसको ठंड लग रही है या उसको कुछ चाहिए, आप उठ के दोगे और पता नहीं क्यों दोगे। मुझे समझ नहीं आता, मेरे साथ भी होता है कई बार हमारी लड़ाई हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक, मतलब हो जाता है ठीक है, एक-दूसरे से बात थोड़ा-सा नहीं करते हैं, चलता है, ठीक है? लेकिन अगर उनको कुछ ज़रूरत होती है, मुझे पता चल जाता है कि अरे बॉटल में पानी नहीं है, तो मैं ले आती हूँ भर के। पता नहीं क्यों? जबकि हम किसी और से लड़ते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि चल भाड़ में जाए, करना है तो करे वरना मुझे क्या? मेरे से मुझे इतना बोल दिया। तो अगर सपोज़ किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि हस्बैंड के अलावा किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, अगर हमारी उससे लड़ाई हो जाती है, तो फिर क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि अभी तो लड़ रही थी या अभी तो लड़ रहे थे, है ना? तो और अब इनको ज़रूरत है, मैं क्यों दूँ? समझ रहे हो? ये लाइनें हो जाती हैं। बट एक हस्बैंड के साथ पता नहीं कौन-सा रिश्ता है, भगवान ही जाने कौन-सा रिश्ता है, जिसमें ये बातें होती हैं कि यार करना पड़ेगा। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शादी करना बहुत आसान है, प्लानिंग करना बहुत आसान है, शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान है। शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है, बट ये डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर, पता है आपको? अगर आप अपना दिमाग काबू रखना करने लग गए, मैं सच बता रही हूँ, शादी बहुत हसीन चीज़ है। जहाँ आप अपने आप को बहुत बुरा फील कराने लग गए, कुछ अलग चीज़ें होने लग गई, तो वहाँ पे आपको बहुत बेकार लगेगा। मैं आपको बता दूँ कि मेरी लाइफ बहुत हसीन है, क्योंकि मैं चिल आउट करती हूँ। चिल आउट करना पता है किसे कहते हैं? सपोज़ अभी मैंने बेबी प्लान नहीं किया है, 3 इयर्स होने वाले। लोग बोलते हैं मुझे बहुत सारी बातें कर लो और बहुत सारी तो अफ़वाहें उड़ती हैं कि इनका बच्चा नहीं हो रहा। मुझे तो इतनी हँसी आती है ना कि मतलब सही है यार, लोगों को सोचने दो जो सोचते हैं। ठीक है, हमने कभी नहीं सोचा, अगर किसी की शादी होती है, हमने कभी नहीं ऐसे जज किया, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड ने, कि उसकी शादी हो गई 3 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। हम ये बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक बच्चा नहीं किया, क्योंकि उनकी प्लानिंग होगी, मे बी कुछ और प्लान हो उनके। तो हम ये सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते उनका बच्चा नहीं हो रहा। लोगों के मन में तो ये हो जाता है, एंड यू नो एजुकेटेड पीपल आर सेइंग दैट वी डोंट हैव बेबी एंड मे बी वी आर इन सम डिफिकल्टीज। They are thinking this type of things, and I don't know why they are thinking. They are educated, they are well matured, still they are saying this type of nonsense things. So guys, I want to tell you that you know very well why we don't planning our baby, and personally I don't want right now. मन करता है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से बहुत टाइम के लिए मन नहीं करता है। अगर किसी को बच्चे को देख लेती तो मन करता है मेरा ही बच्चा होता, उसको खिलाती। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक समथिंग मीन्स डिफरेंट, दैट अभी नहीं हो पाएगा मेरे से, अभी नहीं झेल पाऊंगी मैं ये सब। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे एक बार ना बड़ी बनने दो। ऐसा फील होता है, मैं नहीं कर पा रही अभी। अंदर से ना खुद ही बचपना ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, एंड अभी मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ। तो लेट्स सी कि क्या होता है, भगवान हमें किस रास्ते पे ले जाते हैं, देखते हैं। और इस साल ये जो अब मैं 2026 जा ही रहा है, ओ सो 2025 जा रहा है, तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूँ कि ये जो ज़िंदगी थी ना 2025, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई हैं, बट अच्छी ज़्यादा हुई हैं, बुरी कम हुई हैं। एंड फॉर द गॉड से
मैं ये बोलना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ें जितनी हुई है ना, और अच्छा-अच्छा बोल के बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं बोलूँ कि बुरी चीज़ें भी हुई, बुरी चीज़ें भी, अगर मैं उसको 10 टाइम्स रिपीट करूँगी तो बुरी चीज़ होगी अगली अगली कुछ देर बाद। लेकिन मैं जब अच्छा-अच्छा बोलती हूँ ना, तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो इसलिए भी मैं अगर थोड़ा बुरा भी हो जाता है, तो मैं ये नहीं बोलती मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे, ठीक है? तो ये मैंने एक बार और भी आपको बताया था किसी व्लॉग में कि हमें चिल आउट करना चाहिए, इतना टेंशनबाज़ी नहीं लेनी चाहिए। लाइफ में गाइज़ बस इतना ध्यान रखो कि जो हो और जहाँ पे हो और जितना है आपके पास, उतने में अगर आप खुश रहने लग गए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन या कोई वैसी मन में कुछ बातें आएँगी। बहुत सारे लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों? उनको टेंशन किस चीज़ की है? पता नहीं, मुझे तो टेंशन नहीं होती। मतलब वैसे एक टेंशन होती है ना कि सर पे लेने वाला, वो वाला टेंशन नहीं होता। नॉर्मल टेंशन तो सबको होती है, वो मुझे भी है कि यार बेबी कैसा होगा? कब होगा? क्या मुझे पेन होगा या नहीं होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? ये सब तो बातें हैं, लेकिन एक टेंशन अलग चीज़ होती है, वो इंसान पे हावी हो जाती है। तो मेरे ऊपर ना वो हावी नहीं होता है, और होता भी है तो आई हैव माय फुल्ली मैच्योर हस्बैंड, जो मुझे समझाते हैं ये सारी बातें कि खुशी जस्ट चिल। तो इसीलिए मैं हमेशा चिल करती हूँ। इवन जब हम चलो कुछ बताने जा रही थी, चलो हँसी आ गई। इवन वो जब मेरे बॉयफ्रेंड थे, तब भी मुझे हमेशा ये बोलते थे, जब भी मैं परेशान होती थी या किसी चीज़ से नाराज़ होती थी, तो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि जस्ट चिल, बस कोई भी टेंशन नहीं, ये हुआ, वो हुआ, कोई बात नहीं, चिल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये भी एक चीज़ है कि उम, मतलब क्या बताने जा रही थी? कुछ बताने जा रही थी, भूल गई एकदम से। चलो जब याद आएगा तब बताऊँगी। यही कि मतलब जैसे व्लॉगिंग मैं करती हूँ, आई नो कि कभी-कभार मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रही, और जब से यहाँ आई हूँ, तब से तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है मेरा। ऊपर से अब सिलाई भी सीखने जाती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ? मैं ना लोगों को रिवील नहीं करना चाहती हूँ, पता है? अभी भी कई लोग हैं ना जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, बट वो मेरी इंस्टा पे रील देखकर, ठीक है, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। यार लोग बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, तो मैं चाहती हूँ मुझे फॉलो करना तब स्टार्ट करें जब मेरे पास एक प्ले बटन आ जाए। जब तक वो प्ले बटन अचीव करेंगे, तब तक मेरे पास दूसरा तीसरा प्ले बटन बन आ चुका होगा। तो मैं चाहती हूँ करें वो, बट वो मेरी कॉपी कहलाए। ऐसा ना हो कि मतलब मेरे मेरे से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, ये मुझे मतलब बुरा लगता है। स्पेस से भी बुरा लगता है। मुझे ना कॉपी करना भी पसंद नहीं है, एंड कॉपी मतलब कॉपी तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब सौरभ सौरभ जैसे डेली व्लॉगर है, मैं भी बनाती हूँ, हाँ मैं उसकी कॉपी करती हूँ, बट वो एक सच में एक लेजेंड है ना? तो लेकिन किसी की कॉपी करना ये कॉपी नहीं होता, ये होता है इन्फ्लुएंस होना। लेकिन सपोज अगर मेरे बगल में कोई पड़ोसन थी, अगर मान लो उसने यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और उसका देखा था कि मैंने भी कर दिया, वो कॉपी कहलाएगा। लेकिन अगर मैं किसी बड़े यूट्यूबर या किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को देख के बना रही हूँ, तो वो कॉपी नहीं कहलाता है, वो इन्फ्लुएंसिंग कहलाता है कि हाँ उनसे इन्फ्लुएंस होकर बना रही है। तो ऐसे अगर मैं बहुत बड़ी बन जाऊँ और फिर हम लोग वीडियोस बनाएं, तो वो मुझे ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो कि मतलब वीडियो बनाना, तो वो मुझे बेकार लगता है। सो गाइस चलते हैं। देखो मैंने लौकी काट ली है, अब इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद तड़का मारेंगे। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश में रखूंगा सोनिया, तेरे दिल से ना कभी खीरूंगा, तुझको जानता नहीं। एक मिनट, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, मैं इसको थोड़ा काट दूं। सो हे गाइस, सारी लौकी काट ली थी, बस ये टुकड़ा रह गया था, इसलिए इस टुकड़े को काट रही हूँ। एंड अब मैं मारने जा रही हूँ जीरा का तड़का इसके ये जबरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, पहले तो कुकर गरम करेंगे, जब तक मैं ये काट लेती हूँ। बाहर से शोर आ रहा था इसलिए मैंने डोर क्लोज कर दिया है, ताकि मेरे व्लॉगिंग में कोई दिक्कत ना आए।
तो गाइस ये है जैकेट जो कि मेरी ननद का है, वो तो पहनती नहीं है और ये थोड़ा सा बेकार सा है, तो इसलिए मैं इसको तब बनाती हूँ जब तब पहनती हूँ जब मुझे खाना बनाना होता है या कुछ हाउस होल्ड वर्क करना होता है। बिकॉज अगर मैं नॉर्मल जैकेट पहन के घर के काम करूँगी तो गंदे हो जाएंगे और उसमें दाग भी लग जाएंगे। तो ये कैसी जैकेट है जिसको कहते हैं ना बेकार, इसको तुम पहनो बेकार कर दो जल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये उन जैकेटों में से है, ठीक है। बट हाँ थोड़ा वार्म भी है, ऐसा नहीं है कि पुरानी है तो गर्म नहीं करता, गर्म भी करता है। व्लॉगिंग और वो भी अकेले, वो भी विदाउट कंटेंट, बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता क्या करूं ऐसा जिससे कि अच्छा लगे सबको, ऑडियंस को पसंद आऊं मैं, एंड वो मुझे औरों से डिफरेंट कहें। मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसी चीज़ को लेके थोड़ी सी हाँ टेंशन रहती हूँ, मुझे अपने ऑडियंस को मैं क्या दिखाऊं, मुझे ये चीज़ बुरा लगता है। तो गाइस इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल, जो कि हम सरसों तेल यूज़ करते हैं आशीर्वाद का, कच्ची धानी, क्या बोलते हैं कच्ची घानी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बहुत सारे जीरे, जीरे जीरे तू जीरे, एक चुटकी जीरे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो हम इसमें डालेंगे जीरा, इसके थोड़ा सा गर्म होने देंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो गाइस, रुको। तो कुछ इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब वो थोड़ा सा रेड हो जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, तो वो थोड़ा सा रेड हो जाएगा, उसमें हम ये सब्जी डालेंगे, वेजिटेबल। ये देखो इसको हमने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मेरी जान, चलो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा देती हूँ ताकि आप लोग को मतलब बोर ना हो। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जी तेरे बगैर, मेरी जान मैं तुझे जीने दूंगी, मैं तुझको अपनी छुपा कर रखूंगी। यहाँ पे गाइस मुझे पेपर लगाना है, ये काम मेरा रह जाता है। तो गाइस मुझे हिलाना है, मतलब चलाना नहीं बन रहा है, तो मैं 1 मिनट रुको। सो गाइस मुझे चलाना नहीं बन रहा था इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हो लेबरों के लिए चाय बनी थी तो मैंने इसमें बनाया था। अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। उसके बाद जब मैं धोऊँ तो मुझे परेशानी ना हो। मेरी जान तुझको मेरा लगता ना जी। अब जब तक जबरी बन रहा तब तक सोचिए और काम कर लूँ, जैसे कि थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मुझे धोना है वो आलू। तो ये हमारे पास जग है जो मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मेरी जेठानी जी को उनके बर्थडे पे। इस जगह में पानी गर्म हो जाता है अच्छे से, बिल्कुल खोल जाता है। तो मैं आपको इसके बाद का प्रोसीजर बताती हूँ। जब सब्जी जैसा बन जाए उसके बाद इसमें चावल डाल दें, एक्स्ट्रा वाटर डाल दें, उसके बाद दूध डाल के थोड़ा पकाएं, उसके बाद नमक डाल दें, उसके बाद घी के साथ इसको सर्व करें किसी तरी वाली सब्जी के साथ, जैसे कि ये आलू टमाटर की सब्जी है तरी वाली, तो ऐसे। ओके ओके ओके, माना तो है सच जहाँ से होना चाहिए वही है तू साथ, मुझे गाना आता नहीं है ये वाला। बहुत शोर हो रहा है गाइस, बहुत शोर हो रहा है। इतना आवाज क्यों आ रहा है, इसको बंद कर दो। सो गाइस अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा हाउस होल्ड वर्क भी कर लेती हूँ। इधर देखो जब भी बन रही है, जब तक मुझे आलू वॉश करने थे उसके लिए मैंने पानी भी गर्म कर लिया है, तो मैं धो देती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा मतलब थोड़ा अपना मुंह वगैरह साफ करके थोड़ा सा रेडी होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता ना, नहीं ये बर्तन धोंगी पहले थोड़े बहुत, उसके बाद मैं निकलूँगी, ठीक है। तब तक के लिए गाइस मुझे जाना होगा, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। हाँ, तो इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, ओके
बाय बाय, सी यू लेटर। चैप्टर क्लोज। हम भी चले। नहीं देखो हम नहीं जा रहे। आदि मारते नहीं है दीदी, है ना? क्यों रो रहे हो आदि, क्यों रो रहे हो? आदि गई। आदि चलो बच्चों, बेचारा। सो गाइस ये देखो, आज हम ट्यूशन वाले बच्चों के साथ जा रहे हैं बिकॉज चाय देनी है मिस्त्रियों को। ये है स्वाति, पिंकी। मूर्ति का है, ये है मूर्ति। ये देखो सारे बच्चे नाले पे खेल रहे हैं। ये देखो एक छोटा सा बच्चा। ये देखो आकाश। अभी भी जल जाएगा। बैग दे दो इसको। रुको रुको, बैग पकड़ो। अभी क्या पकड़ो? और बिस्किट दे दो। बिस्किट कहाँ है? बिस्किट तो दे दो। जाओ बिस्किट आप दे आओ। So guys, ये देखो प्लस्तर हो रहा है। प्लस्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं फिलहाल नहीं पता। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर। कभी और जल्दी आएंगे ना तो चलो। बूहे बिच्चू, मैं बूहे बिच्चू बैठ के उड़िका तेरी तेरी राम, तू आवी तो मैं पीवा तेरे नाल बैठ के चाहते मीठी मीठी करिए, मीठी मीठी कथा करिए। थक गई, आवाज नहीं निकल रही गाइस। एंड दिस इज माय मेकअप। चिंगोरी री, तेरे हाथ